फर्स्ट में भी कम आया, सेकेंड में भी कम आया, फिर और मेहनत किए तो थर्ड में तो अच्छा आ गया, फिर फोर्थ में और थोड़ा सा कम आ गया। तो जब थर्ड वाला राउंड का रिज़ल्ट आया, जब काउंसलिंग स्टार्ट किए हम अपनी, तो हमें 6 राउंड में मिल गया। फिर हम अपनी मतलब अच्छी जगह गए। तो अगर हम अपने IITs NITs का नाम बताते हैं तो प्लेसमेंट मिलने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है, और वहाँ से भी अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो IITs NITs वाले बच्चों से भी आगे जा सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं रहता कि IITs में NITs में पहुँच गया तो आप बहुत अच्छे जगह मतलब आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे, ज़रूरी नहीं। मान लीजिए आपका स्टार्टिंग से ही प्लानिंग है स्टार्टअप का कि हमें आगे जाके मतलब स्टार्टअप ही करना है, तो क्या है कॉलेज वाले बहुत हेल्प करते हैं स्टार्टअप को। आप मतलब क्या कि यहाँ जो स्टार्टअप वाली कंपनियां बहुत सारी आती रहती है बीच में, तो आप अगर उनको अपना बिजनेस आइडियाज़ पहले से बनाए तो उनके सामने अगर प्रेजेंट करेंगे तो अगर उनको अच्छा लगा उस पर आपको क्वेश्चन करेंगे, अगर उन्हें ज़्यादा अच्छा लग गया तो आपको उसी समय फंडिंग कर देते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज हमारे साथ गेस्ट में हैं विकास सिंह, जो कि आप NIT श्रीनगर से हैं। और इन्होंने किस प्रकार से अपना JEE के दौरान सारी चीज़ें मैनेज किया और किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई की कि आज यहाँ पे हैं, और आपके लिए क्या कुछ सीखने के लिए है वो सारी चीज़ें देखेंगे। किस प्रकार से इन्होंने लास्ट अटेम्प्ट तक कोशिश किया और इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो है ध्यान लगाया, फिर एट लास्ट में इनका हो गया। सारी जानकारी आपको इनसे मिलेगी और आप लोग मोटिवेट हो सकते हैं इस चीज़ को देख करके किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं इनके साथ। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विकास सिंह से बोलना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, किस प्रकार से आपने जो है चीज़ें स्टार्ट की हैं आप। तो ठीक है, मेरा नाम विकास सिंह है और अभी मैं NIT श्रीनगर से बीटेक कर रहा हूँ, वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से, और मैं रहने वाला यूपी से हूँ, प्रयागराज से। जी जी। तो अच्छा विकास यार, आप जो है आपके पहले से मन में था कि मतलब हमको इस फील्ड में जाना है, मतलब मुझे IIT करना है या फिर NIT करना है या फिर IT फील्ड में जाना है, ये बचपन से ही था या फिर बाद में चल के कुछ डेवलप हुआ हो ऐसा कुछ? बचपन से तो नहीं था। क्या है जब हम क्लास 10 में थे, हम 10 CBSE बोर्ड से किए हुए हैं, तो वहाँ पे थे तो दोस्तों से सुनते थे कि ये मतलब ये करने से आगे जाके जो करियर है वो अच्छा हो जाएगा और प्लेसमेंट्स भी अच्छे लगते हैं। तो हमने पता किया कि क्या होता है, तो हमें पता चला कि इससे क्या है कि NITs और IITs मिलते हैं जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। तो कुछ हमारे दोस्त तो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि इससे ये फ़ायदे हैं। तो उसके बाद हमने अपने टीचर से भी मिला, तो टीचर ने हमें समझाया। तो उसके बाद क्या है कि हम एक प्लान बनाया कि हमको यही करना है। वैसे तो फिलहाल आगे का प्लान है, फिर उसके बाद हम कोटा जाने का मतलब प्लान किए। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपने कोचिंग अपनी पढ़ाई के दौरान आपने कोचिंग लिया हुआ है? ओके। तो अच्छा, एक चीज़ है कि लोग मतलब ऐसा है क्या कि कोई बच्चा अगर कोचिंग ना ले तो उसका क्या हो सकता है क्या, या फिर ऐसा कुछ है कि अगर जो कोचिंग नहीं लेता है तो उसका नहीं होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं, करने को लोग घर से भी कर सकते हैं, तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा कोचिंग, जी जी। और अच्छा, कोचिंग का कितना ज़्यादा योगदान रहा है, मतलब कितना आप परसेंटेज में बता सकते हैं कि कितना आप मान सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कोचिंग का योगदान कितना रहा है? देखिए, कोचिंग का योगदान जो रहता है वो 30% ही रहता है। 70% तो हमें अपने से मेहनत करना है। कोचिंग को बहुत लोग जाते हैं, मतलब वहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। कोचिंग तो एक मतलब वहाँ क्या है कि जैसे 30% आपको रास्ता दिखा दिया, रास्ता में चलना आप ही को है, बस यही रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ है कि बच्चे अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ये जो आपका टाइम टेबल था उस समय कैसा टाइम टेबल था, मतलब फिजिक्स को कितना देते थे, केमिस्ट्री को आप कितना देते थे और मैथ्स को कितना देते थे? ये इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। होता क्या है कि बच्चे थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं, मतलब किसी कोई एक सब्जेक्ट से उनको प्यार हो जाता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए किस प्रकार से आपने जो है इस चीज़ को टैकल किया है। तो देखिए, हम क्या करते हैं, तो पहले इसमें क्या है कि हमको मुख्य सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है। अगर जो हमारा इंटरेस्टिंग है उसमें अगर हम थोड़ा कम समय भी देंगे तो मैनेज हो सकता है। और जो हमारा थोड़ा मतलब जैसे मान लीजिए मैथ वीक है, किसी का केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल में हम मैथ रख लेते हैं। जिसका मैथ वीक का थोड़ा उसको क्या है, जैसे मान लीजिए 2-2 घंटे तक समय दे रहे हैं, क्योंकि कोचिंग में 7 घंटे की होती है। उसके बाद 8-8 घंटे कम से कम हमें सब स्टडी इसके लिए देना ही पड़ेगा। तो 2-2 घंटे देते हैं, उसमें क्या है 2.5 घंटे उसको दे दिए, 2.5 घंटे उसको दिए। अगर मैथ हमारा मान लीजिए इसमें जो वीक है उसमें ज़्यादा टाइम देते, जो मतलब अच्छे चाहते उसको 1-1 घंटे देंगे तो मैनेज हो सकता है। टाइम आप ही को मैनेज करना है कि आपको कौन सा वीक है कौन सा। जी बिल्कुल, ये तो अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। और अगर कोशिश रहे बच्चों की कि इक्वल टाइम दे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा बच्चों के लिए। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्या है जैसे कुछ सब्जेक्ट
मान लीजिए हमारा ज़्यादा भी कुछ आधा घंटा एक्स्ट्रा देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। जो अगला चीज़ है वो है बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और फेलियर्स उनको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्ट्रेस और फेलियर वाला जो फेज़ है इसमें मतलब किस प्रकार से बच्चों को सोचना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए सो दैट कि उनको अच्छे से इस जर्नी को पूरा कंप्लीट कर ले जाएं और उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। तब भी कुछ नहीं होगा, अगर नहीं हार मानेंगे शायद कुछ हो जाए, इसलिए हार तो मत मानिए, लगे रहिए उसमें। थोड़ा परेशानी होगी लेकिन आगे जाके जब परेशानी सहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो रिवाइज, जैसे आप रिवाइज भी चीज़ों को करते रहे होंगे क्योंकि रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो रिवीजन को किस प्रकार से करते थे कि आप मैनेज कर ले जाते थे सारी चीज़ों के साथ रिवीजन, वो थोड़ा सा बच्चों के लिए आप बताइए। हाँ देखिए, स्टार्टिंग में तो रिवीजन ठीक है, आसानी से होता रहता है, बट क्या है कि जब सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट हो जाता है तो पीछे के बच्चे मतलब पोर्शन छोड़ देते हैं। हम लोग भी यही करते थे कि पीछे के जब उसके बाद जब कुछ महीने जब बचते हैं तो पता चलता है कि पीछे का तो हम सारे रिवीजन ही नहीं। तो उसके बाद सर ने हमको बताया कि रिवीजन कैसे करो, जो पढ़ते जाओ उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। जैसे एक चैप्टर पूरा पढ़ो तो उसका छोटे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो लिख लो। उसे क्या है, जब अगले दिन सेकंड चैप्टर पढ़ो तो एक बार उसे रिवाइज कर लो, फिर सेकंड चैप्टर से शुरू करो तो उसका भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो पहले वाले को उस दिन मत रिवाइज करो, जो सेकंड वाला बनाए हैं अगले दिन थर्ड वाला बनाएंगे उसको रिवाइज करो, फिर जब फोर्थ बनाएंगे तो ऐसे करते करते तो आपका क्या है वो धीरे धीरे पूरा रिवीजन भी होता जाएगा और आपका शॉर्ट नोट्स भी बनता जाएगा, तो लास्ट मोमेंट में आपको बहुत यूज़फुल होता है। तो हम लोग ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो ये आपने मतलब रिवीजन का तो काफ़ी अच्छा टेक्निक बताया। और जो है जैसे कि बच्चे क्या होते हैं ना कि मतलब उनको डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, बीच बीच में बच्चे क्या होता है जब उनका मार्क्स नहीं आ रहा होता तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ होता है बच्चों के साथ। और कोटा में जो है तो बच्चे जो जाते हैं मतलब घर से जो बाहर रहते हैं उनको सुसाइडल थॉट्स, मतलब ऐसे कुछ कुछ केसेस होते हैं, अब भी न्यूज़ में भी पिछले साल काफ़ी कुछ हुआ है, तो वो उसको किस प्रकार से आप टैकल करेंगे वो सारी चीज़ें, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बच्चों को क्या रिएक्ट? देखिए क्या जरूर, देखिए क्या है, बच्चों के मन में तो वो गलत धारणाएं तो आती हैं, हम लोग भी थे तो आती थी, बट क्या है कि वो गलत धारणाएं लेने से तो ना आपका प्रॉफिट होगा ना आपके घर वालों का प्रॉफिट होगा। अगर आप मान लीजिए कुछ मन में आ रहा है करने का, तो वो करने से तो पहली बात आपका करियर तो खत्म है, पहली बात घर वाले उल्टा टेंशन में आ जाएंगे, तो अपने आप को प्रॉब्लम में डालेंगे तो घर वाले भी प्रॉब्लम में आएंगे। इससे क्या है कि थोड़ा मतलब जिस दिन मतलब आपको लगे कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें ये करना है, तो आप थोड़ा दोस्तों के साथ बैठ जाइए, उस दिन मत ही पढ़िए, मूवी देख लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, थोड़ा उस दिन घूमने चले जाइए, तो क्या हुआ मन हल्का हो जाएगा। फिर जब उस दिन घूम के आएंगे ना तो आपको लगेगा हाँ अब पढ़ना चाहिए हमें, अब मेहनत करेंगे हम, तो अच्छा लगेगा। तो उस पर भी ना हो तो घर पे भी बात कर लीजिए, मम्मी से बात कर लीजिए, पापा से बात कर लीजिए, जिनसे अच्छे से बात होता है दीदी से बात कर लीजिए, तो थोड़ा मन अगर हल्का हो जाएगा, फिर वो जो ओवर थिंकिंग होती है वो कम हो जाती है। तो फिर अगर उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग उठिए, आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो क्या है कि उससे पढ़ाई भी अच्छी होगी और उसके बाद थोड़े मतलब जो प्लान बनाया तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हाँ आगे जाने से हमको ये होगा, तो अच्छा लगेगा। तो वो ओवर थिंकिंग क्या है वो बंद हो जाती है। अगर आप कहीं बाहर नहीं गए, उसी रूम में रहते तो ओवर थिंकिंग बढ़ते 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 वो गलत डायरेक्शन ले लेती है। ये और बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा अपोजिट जेंडर से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब किस प्रकार से उनको बचना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मतलब इशू होता है बच्चों में है, तो इस प्रकार से क्योंकि मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ बच्चों का, तो काफ़ी वहाँ पे चलता रहता है, आपस में ये लड़ जाते हैं मतलब। देखिए क्या है, अपोजिट जेंडर वाली अगर बात है तो उसमें क्या है कि अब जैसे मान लीजिए हम गए थे, अब वहाँ डिस्ट्रैक्ट अगर हो गए तो पहली बात दो नुकसान होगा। हाँ इतना दिमाग में रख लीजिए कि अगर 2 साल हम अगर ये नहीं करते हैं तो IITs या NITs में अच्छे कॉलेज में पहुँच जाते हैं, तो 4 साल वहाँ वही करना है, क्योंकि जो पढ़ाई वहाँ की होती है, हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ही पढ़ना पड़ता है, उसके पहले कुछ नहीं, आराम से एंजॉय करो, मस्ती करो। तो अगर ये दिमाग में हम लोग बना लिए कि 2 साल अगर रुक जाते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, अच्छे कॉलेज में पहुँच जाते हैं, तो शायद हमको वहाँ जाने पे ज़्यादा एंजॉय। अगर हम वहाँ पे ये सब करेंगे, अपोजिट जेंडर और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होता है ना बनाएंगे, तो दिक्कत करेगी, आपको गलत डायरेक्शन में भी जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर ओवर थिंकिंग और बढ़ेगी, टेंशन और बढ़ेगा, फिर घर से भी प्रेशर। तो इसलिए हमारा जो कहना है, जो हम लोग किए थे कि 2 साल रुक जाते हैं, कॉलेज में पहुँचते थे एंजॉय कर, अब एंजॉय कर रहे हैं आराम से। तो ये आप काफ़ी मतलब बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंसाइट दिया आपने। और एक चीज़ और है कि जैसे कि अभी वो जो IITs या NITs या फिर आप NIT में हैं, तो मतलब वहाँ का प्लेसमेंट का क्या सीन है और आपको कैसा लगता है, मतलब अब तो जिस दिन रिजल्ट आया होगा वो थोड़ी सी आप फीलिंग बताइए, मतलब कि किस प्रकार से आपने उसको बताया, कैसे घर वालों को क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा इसको बताइए, किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं, क्या फीलिंग रही है? देखिए ये क्या है कि जब मतलब
जेई मेंस का जब हमारा रिजल्ट आया तो पहले क्या है, थ्री मतलब हम लोग के समय 4 राउंड हुए थे। मतलब 4 बार जेई मेंस हुआ तो था। फर्स्ट 4 बार जेई मेंस हुआ था। तो फर्स्ट में भी कम आया, सेकेंड में भी कम आया, फिर और मेहनत किए तो थर्ड में तो अच्छा आ गया, फिर फोर्थ में और थोड़ा सा कम आ गया। तो जब थर्ड वाला राउंड का रिजल्ट आया, जब काउंसलिंग स्टार्ट किए हम अपनी, तो हमें 6 राउंड में मिल गया। फिर हम अपने घर वालों को इन्फॉर्म किए कि मतलब एनआईटी मिल गया है श्रीनगर में। तो फिर उन्होंने कहा कि वहाँ का कैसा है नेचर, तो मैंने कहा ठीक ही है। पहले तो नहीं ठीक था, लेकिन बट इस समय क्या है, बहुत ठीक हो गया है। कुछ जो थे वो ख़त्म हो चुका है धारणाएँ, अब अच्छा हो गया। और रही बात प्लेसमेंट की यहाँ की, तो प्लेसमेंट क्या है कि मैक्सिमम 100% मान लीजिए बच्चे हैं तो उसमें 70 to 80% वालों का हो जाता है जिनको प्लेसमेंट लेना है। तो अच्छा, प्लेसमेंट तो अच्छा है इस समय का। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। तो अच्छा, जैसे आपने बच्चों को क्या होता है कि ये रहता है कि मैं आईआईटी में जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाऊंगा, ऐसा कुछ है क्या कि मतलब फ्री हो जाऊंगा या फिर बहुत बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ, या फिर ऐसी चीज़ें? नहीं 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 नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं कि आप आईआईटीज़ में पहुंच गए, एनआईटीज़ में पहुंच गए तो बहुत फ्री हो गए। फ्री नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये रहता है कि जैसे हम तैयारी के मतलब उस प्रिपरेशन के दौरान जो समय रहता है उससे मतलब 50% रिलैक्सेशन महसूस होता है। बस ये नहीं कि आप एकदम से फ्री हो गए, कुछ नहीं करना है, नहीं, ये गलत धारणाएं रहती है बच्चों के अंदर। तो जैसे अब आप एनआईटी में हो तो वहाँ पे क्लब्स और सोसाइटीज़ होती होंगी, तो उसका भी थोड़ा कुछ एडवांटेज होगा। तो वो सारी चीज़ें किस प्रकार से देखेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट और जो स्टेट कॉलेजेस हैं उसके कंपैरिजन में क्या चीज़ें आपको बेहतर हैं वहाँ पे, कुछ थोड़ा सा बताइए इनसाइट्स। देखिए क्या है, जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में है, तो मेन बच्चे जो होते हैं वो जिनके पास मतलब फैमिली बैकग्राउंड नहीं ठीक रहता, तो वो पहली बात तो अपने वो देखते हैं फ़ी कितनी है वहाँ पे। तो उसके कंपेयर में यहाँ तो फ़ी कुछ ठीक है, बट क्या है, प्राइवेट कॉलेज जो है उनकी फ़ीस ज़्यादा है, और जो ये एनआईटीज़ हैं इनकी फ़ीस थोड़ी कम है। और स्टडी का भी जो वो है, स्टडी मतलब जो पढ़ाई लिखाई होती है वो शायद हमारे अनुसार से तो वो प्राइवेट से तो यहाँ पे अच्छी हो रही है। अब बच्चों को मेन फंडा रहता है प्लेसमेंट का, जो मतलब कॉलेज देखने से पहले वो प्लेसमेंट देखते हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। तो क्या है, पहले के दौरान जो प्लेसमेंट था और इस समय जो प्लेसमेंट चल रहा है वो बहुत अच्छा हो चुका है। मतलब मान लीजिए 10 to 15% इंक्रीज़ हुआ है प्लेसमेंट। अच्छा, तो मतलब 80% के आसपास प्लेसमेंट मान सकते हैं ऑन एन एवरेज। 80% हाँ लगभग बच्चों ऑन एवरेज प्लेस हो हो जाता जाते है। हैं। जी, तो एक चीज़ और है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट की तरफ ले चलते हैं इस पूरे डिस्कशन को, कि आपने मतलब हेल्थ कैसे मैनेज किया है, आप पढ़ाई को और हेल्थ को एक साथ जो है किस प्रकार से आपको मैनेज किया है, दोनों को एक साथ प्रिपरेशन में? देखिए क्या है कि हेल्थ और इसकी बात करें अगर, तो क्या है कि जिस समय प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय क्या है कि मेंटल पे मतलब दिमाग पे ज़्यादा ही वो होता है। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स अगर समय पे रखते हैं और समय समय पे खाते रहते हैं, बच्चे क्या है भूल जाते हैं खाना ही, पढ़ाई सब जब करने लगते हैं तो बच्चे खाना भी भूल जाते हैं, खाना नहीं खाते। और जो बाहर रहते हैं वो मैक्सिमम मेस का खाना खाते हैं, और मेस का खाना उतना अच्छा होता नहीं है कि मतलब आपकी पढ़ाई भी अच्छी से हो और हेल्थ भी बना रहे। तो उसके लिए क्या है, हम तो कहेंगे कि ड्राई फ्रूट्स और मतलब ये फ्रूट्स मतलब पर डे खाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, तो आपका हेल्थ भी सही रहेगा और पढ़ाई भी अच्छी होती रहेगी। जी, तो ये तो आपने काफ़ी अच्छा बताया है कि मतलब बच्चों को फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, मतलब फ्रूट्स खाएं तो ज़्यादा सही रहेगा चीज़ों को, और मेंटल हेल्थ को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ हाँ, और अगर उनके पास थोड़ा टाइम बचता है तो अगर सुबह थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट योगा करें तो भाई अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तो समय अभी आप सेकेंड ईयर में, अभी आप थर्ड ईयर में हैं? थर्ड ईयर में हाँ, हैं। तो थर्ड ईयर में अभी आपने मतलब आप आगे क्या प्लेसमेंट लेने का सोचे हैं, या फिर कुछ और अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, या फिर अभी मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है तो उसमें आपने अभी स्टार्टअप शुरू किया है कुछ, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर बच्चों को बता सकें, क्योंकि काफ़ी बच्चे होता है कि कुछ को तो प्लेसमेंट लेना रहता है, मतलब कुछ बच्चे रहते हैं रिसर्च में जाते हैं, कुछ अपना स्टार्टअप करते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बताइए, मतलब आपने अगर स्टार्टअप अपना कर रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए बच्चों को, तो वो भी जान के थोड़े से उनको उत्सुकता रहती है। तो देखिए क्या है कि जैसे आप अच्छे कॉलेज में आ गए हैं, तो अगर आप मान लीजिए प्लेसमेंट लेने के मूड में हैं या प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपका स्टार्टिंग से ही प्लानिंग है स्टार्टअप का कि हमें आगे जाके मतलब स्टार्टअप ही करना है, तो क्या है कॉलेज वाले बहुत हेल्प करते हैं स्टार्टअप को। आप मतलब क्या कि यहाँ जो स्टार्टअप वाली कंपनियां बहुत सारी आती रहती है बीच में, तो आप अगर उनको अपना बिजनेस आइडियाज़ पहले से बनाए तो उनके सामने अगर प्रेजेंट करेंगे तो अगर उनको अच्छा लगा उस पर आपको क्वेश्चन करेंगे, अगर उन्हें ज़्यादा अच्छा लग गया तो आपको उसी समय फंडिंग कर देते हैं। तो ये सब कॉलेजेस में ज़्यादा सीख रहे थे। जैसे मान लीजिए किसी का मूड नहीं है प्लेसमेंट का और वो अच्छे से पहले से ही प्लानिंग बना के रखा है,
तो वो क्या है कि अपना आइडियाज़ दें उनको, वो उसी समय फंडिंग करें, तो आप अपना मतलब स्टार्टअप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ना कि आप 4th ईयर के बाद घर से पैसे लेके करें। तो ये सब प्रॉफिट हो जाते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो हमने भी कुछ किया है, थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं बस। तो आपका स्टार्टअप किस चीज़ में है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए, ताकि ऑडियंस जो है, जो भी जेईई एस्पिरेंट्स हैं, उनको उत्सुकता रहती है बच्चों को, तो ये थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कौन सा स्टार्टअप कर रहे हैं। देखिए क्या है कि हमारा जो प्लानिंग है कुछ मतलब स्टूडेंट्स के लेके ही है। तो क्या है कि जैसे बच्चे क्या है कि अपना कहीं बाहर जाते हैं तो उनको रूम वूम नहीं मिलता ना, तो उसी के मान लीजिए एक प्रकार का ओयो का भाई बना रहे हैं, मतलब बच्चों ओयो का छोटा भाई। मतलब बच्चों को, जैसे स्टूडेंट जाते हैं बाहर सिटीज़ में गए तो उनको रूम्स नहीं मिलते हैं, तो मतलब आप हेल्प करेंगे कि उनको तो रूम दिलाने में। रूम, हाँ वही तो हमारा यही स्टाइल। तो आपने ये काफ़ी अच्छा इंसाइट दिया, बच्चे इस चीज़ को देखेंगे और काफ़ी ज़्यादा अप्रेज भी करेंगे। तो मैं बच्चों को ये बोलूँगा कि अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो, जो भी कन्वर्सेशन है, आप अगर कोई और भी किसी गेस्ट को चाहते हैं तो बताइएगा। और मैं इनका जो है इंस्टाग्राम लिंक में जो है बायो में दे रहा हूँ नीचे, तो आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या चीज़ें की। अगर आप इनसे बात भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ लीजिए अगले पॉडकास्ट में, या फिर जैसे भी होगा आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लिए, और आई होप कि काफ़ी जेईई के एस्पिरेंट्स हैं जो कि, और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि जो अगर कोई बच्चा जैसे चाहता है कि और हायर स्टडीज़ करना चाहे आईटीज़ में, तो उसके लिए क्या प्राविधान, मतलब क्या कुछ है, वो कैसे कर सकता है? देखिए बच्चों क्या है, जैसे जिनके हाई स्टडीज़ का मन है, तो क्या है कि एक यहाँ पे आने के बाद जैसे मतलब ये कॉलेज पाने के बाद एक गेट की प्रिपरेशन होती है। तो जैसे मान लीजिए जिसको एमटेक करना है और पीएचडी करना है, तो गेट की तैयारी करके आप गेट में अच्छा स्कोर करके आप आईआईटीज़ में और आईआईएम में मतलब बाहर जाके या आउट ऑफ कंट्री में जाके आप अच्छे से मतलब कर सकते हैं हायर स्टडीज। और एक चीज़ और है कि एक बहुत बच्चों का ये रहता है कि मेरे करोड़ों की, ये होता है ना, कई न्यूज़पेपर में निकलते हैं कि फलाना आईआईटी का जो है 1 करोड़ का पैकेज लगा, 2 करोड़ का पैकेज लगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में मतलब थोड़ा सा डिस्कस करिए, क्योंकि काफ़ी हाइप बन गया है। तो वो थोड़ा सा बताइए आपकी किस प्रकार से ये चीज़ें हैं, कि क्या सच में लगता है या फिर क्या है, उसमें क्या प्रोज कॉन्स हैं, किस प्रकार से इसको देखना चाहिए हमें। देखिए क्या है कि जो करोड़ों का पैकेज लगा, यहाँ इतने का लगा कॉलेज में, ये बात तो ठीक है। तो देखिए क्या है, प्लेसमेंट लगते हैं जो सरकारी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे आईआईटी एनआईटी, उनमें प्लेसमेंट लगते हैं। ये लगते हैं कि ना कि क्या सब बच्चों के लगते हैं। जैसे मान लीजिए 2-3 बच्चों का लगा तो उन्होंने हाईलाइट कर दिया। जैसे आप मान लीजिए किसी कोचिंग में है, AR1 आ गया तो उसके ये कोचिंग भी छाप दिया, ये कोचिंग भी छाप दिया, ये कोचिंग छाप दिया। तो ऐसे मतलब लगता है कि आपको इस कोचिंग से भी पढ़ा। तो ऐसे आईआईटीज़ में क्या होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज सिर्फ 1 ही 2 बच्चों को लगता है, ना कि सबको लगता है। जो एवरेज पैकेज आता है आप उस पर ध्यान दीजिए कि एवरेज पैकेज इस कॉलेज का क्या है कि हमको लेने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका भी 1 करोड़ का पैकेज लगेगा। ऐसे जरूरी नहीं कि उनका लगा तो हमारा नहीं लगेगा। बिल्कुल, अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपका हो सकता है। और ये बताइए कि अच्छा आईआईटीज़ या फिर आप एनआईटी क्लियर किए हैं, तो आपको मतलब ऐसा लगता है क्या कि जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं मेरा होगा ही नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसा कुछ है क्या, या फिर जो मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों में? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है कि मतलब जैसे आईआईटीज़ एनआईटीज़ में हो गया तो सब कुछ हो गया, ज़रूरी नहीं है। क्या है कि अगर आप आगे मतलब अच्छा पढ़ना चाहते हैं या गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट की तैयारी के लिए आपको सिर्फ डिग्री की ज़रूरत है। तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी ले लिए हैं और वहाँ से भी अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आईआईटीज़ एनआईटीज़ वाले बच्चों से भी आगे जा सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं रहता कि आईआईटीज़ में एनआईटीज़ में पहुँच गया तो आप बहुत अच्छे जगह मतलब आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे, ज़रूरी नहीं है। अब जो भी है मतलब ये आईआईटीज़ एनआईटीज़ जो हैं आपकी टॉप जो है कॉलेजेस हैं, पूरे इंडिया लेवल के हैं। तो ये बताइए कि आपको ऐसे कोई 5 या फिर 2-3 बेनिफिट्स ऐसे बता दीजिए जो कि आपको अदर कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलेंगे, आपको आईआईटीज़ एनआईटीज़ में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बेनिफिट ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ इसलिए इस पर्पज़ से तो ज़रूर आना चाहिए। देखिए क्या है, बेनिफिट्स ये सब होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं हम प्लेसमेंट के लिए गए या कहीं मतलब अच्छी जगह गए, तो अगर हम अपने आईआईटीज़ एनआईटीज़ का नाम बताते हैं तो प्लेसमेंट मिलने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है। मतलब यूज़फुल होता है एनआईटी का नाम, और आईआईटीज़ के जो टैग होते हैं मतलब बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो यही रहता है। प्राइवेट कॉलेज का क्या है, टैग जो रहता है वो कम हेल्पफुल रहता है, यही थोड़ा फ़ायदा करता है। तो थैंक यू सो मच विकास सर, आपने जो है काफ़ी ज़्यादा इंसाइट दी, और बच्चों को फिर से कभी इंटरेक्ट करना होगा तो आपको फिर से बुलाया जाएगा। और
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि बच्चों के सामने आकर आपने चीज़ें रखी और काफ़ी इंसाइट्स मिलेगी बच्चों को, काफ़ी जेई के एस्पिरेंट्स होंगे उनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे हार मान जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने काफ़ी अच्छे से बताया कि किस प्रकार से आपने चीज़ें की हैं, एकदम एंड मोमेंट पे की हैं चीज़ें, और आप 2 बार आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद आपने प्रयास किया और आखिरी प्रयास में आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और आपने जो है फाइनली सिलेक्शन ले लिया।